अगला कंसेप्ट जो है आप कंसेप्ट 17 है। यहां यूज ऑफ वर्ब फॉर्म में है। हम लोग कह रहा है कि यदि वाक्य में टुमारो नेक्स्ट मंथ वीक ईयर आदि लगा हो तो आप बाबू इज एन आर प्लस V4 ढूंढना, या शैल विल प्लस V1 ढूंढना। ध्यान दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दे कि ही हेयर टुमारो, और ऑप्शन आपको दे दें कम, केम, हैज कम, इज कमिंग। दूसरा फिर यही दे रहे हैं, अगर ऑप्शन ए में दे दे कम, बी में दे दे केम, सी में दे दे विल कम, और डी में दे दे हैज कम। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। वाक्य में टुमारो दिखा तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे इज एम आर के साथ V4 या फिर शैल विल के साथ V1। पहले ऑप्शन में जो दिया है गौर करते हैं तो इसमें शैल विल का प्रयोग नहीं है, यानी यहाँ आंसर डी हो जाएगा, लेकिन यहाँ आ जाए तो यहाँ आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, देखिए जैसे कहे माई ब्रदर, मैं कहूं कि माई ब्रदर दिल्ली नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन में आ जाते हैं बाबू ए में इज गोइंग, बी में गोज, सी में हैज गॉन, डी में वेंट। ये ऑप्शन है और आपका आंसर होगा क्या देखने के बाद, नेक्स्ट मंथ देखने के बाद आपको ढूंढना होगा इज एम आर के साथ V4 या फिर शैल विल के साथ V1। यहाँ तो शैल विल वाली बात है नहीं, तो आपका यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कंसेप्ट नंबर 18 पर। कंसेप्ट 18 क्या कहता है, आज खत्म होगा तो आज मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं जो VVI है आपके लिए इस साल 12 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड में इस साल
निश्चित तौर पर ये रहेगा। आज अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। कंसेप्ट कहता है, अगला कंसेप्ट आपका है कि एक्सिलरी वर्ब दिया हो तो एक्सिलरी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, गौर करना है। एक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं या फिर क्रिया का चौथा रूप लगाते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, इसको बढ़िया से समझने की जरूरत है। बस डिपेंड क्या करता है, डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट पर। अगर ये सब्जेक्ट डूअर है तो V4 लगाएंगे, अगर ये सब्जेक्ट नॉन डूअर है, नॉन डूअर है तो आप V3 लगाएंगे। यानी एक्सिलरी वर्ब के बाद दो रूप प्रयोग कर सकते हैं आप, एक क्रिया का तीसरे रूप को और फिर क्रिया के चौथे रूप को। शर्त क्या है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट डूअर है तो क्रिया का चौथा रूप, और सब्जेक्ट नॉन डूअर है तो क्रिया का तीसरा रूप। ध्यान से देखना है। और डूअर और नॉन डूअर के लिए मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए, टाइम और टेंस में मैं आपको वहां सब्जेक्ट जब बताया हूं वहां बता दिया हूं, उसको देखेंगे, डूअर और नॉन डूअर समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए, सी इज डॉट डॉट, सी इज डॉट डॉट बाय हर मदर। अब ध्यान देना है, अब मैं यहां ऑप्शन ए डालने जा रहा हूं लविंग, बी में डालने जा रहा हूं लव्स, सी में डालने जा रहा हूं लव्ड, और डी में डालने जा रहा हूं हैज लव्ड। ध्यान से देखना है और बताना है आंसर क्या होगा। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। जैसे अ लेटर इज, ऑप्शन में आइए यहां ऑप्शन लिखते हैं, राइट्स, wrote, written, D, has written। चलिए पहले इस पर बात करते हैं। अब कह रहा है कि सीज, अब यहां देखना है, डिपेंड करता है क्या कि ये तो एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब के बाद आपको या तो V3 और V4 ही लगाना है बाबू। तो V3 और V4 लगाना है तो ये लगेगा नहीं और ये लगेगा नहीं, ये दो बच गया, इसी में से लगाना है। क्यों? क्योंकि हमको V3 लगाना है या V4 लगाना है। अब ध्यान ये देना है, हाँ V4 लगाना है, सॉरी ये लगेगा नहीं, यही दो है यहाँ आपको। अब ध्यान ये देना है, ध्यान क्या देना है कि ये एक्सिलरी वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या नॉन डूअर। तो डूअर और नॉन डूअर को समझने के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट सेम कुछ नहीं करता हो बल्कि उसी पर कुछ घटित होता हो तो वो जो होता है जिस पर घटित होता है वो नॉन डूअर होता है। जैसे सी इज, अब वो प्रेम की जाती है, वो खुद नहीं कर रही है, कोई और है प्रेम करने वाला, बाई हर मदर, प्रेम तो इसके द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि ये नॉन डूअर सब्जेक्ट है और यहाँ आ जाएगा क्रिया का तीसरा रूप। उसी तरह लेटर इज डॉट डॉट बाई मी, अब यहाँ भी वही चीज है, लेटर क्या है तो देखेंगे नॉन डूअर है, यानी क्रिया का तीसरा रूप खोजकर लगा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब एक मैं डूअर की बात करता हूं। जैसे क्वेश्चन आ जाए, दे आर इन द
गार्डन, और ऑप्शन दे दे ए प्लेज, बी प्लेइंग, सी प्लेट, और डी हैज प्लेट। जाहिर सी बात है कि जैसे ही हमको दिख गया ये एक्सिलरी वर्ब, तो हम बात करेंगे V3 और V4 का, बाकी को काट देंगे। तो V3 और V4, तो ये V5 है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ ध्यान, ये दो में रह जाएगा, इसको भी काटिए। अब ये दो रह गए, इसमें से ही कुछ लगेंगे। अब देखते हैं कि ये क्या था। दे आर, खुद खेल रहे हैं गार्डन में, यानी आंसर आपका हो जाएगा बी। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट कहता है डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन पर आधारित है। ध्यान देना है। समझना है। आइए, जब बनेगा तो ऐसे बन जाए, यानी यहां डेट आ सकता है, इफ आ सकता है, वेदर आ सकता है, टू आ सकता है। जोड़ने के लिए एक सब्जेक्ट यहाँ होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, यहाँ सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट होता है नरेशन, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? कोमा से डिवाइड होता है और एक पार्ट इन्वर्टेड कोमा के भीतर होता है। अब मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको गौर से समझे, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है। कह रहा है इसका नाम देते हैं रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब। अब अगर ये वर्ब है तो ये रिपोर्टेड है, ये रिपोर्टेड है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, कहें कंसेप्ट आपका कहता है, कंसेप्ट कहता है आपका 19 होगा या 20 होगा, क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इस वर्ब की बात हो रही है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलते हैं, यानी इस वर्ब की बात हो रही है, नहीं बदलते हैं। ऑप्शन समझने की जरूरत है। जैसे कहे रानी says to me that, रानी says to me that she डॉट डॉट मी। ऑप्शन में आ जाते हैं, पहला में हेल्प, दूसरा में आ जाता है हेल्प्ड, और दूसरे में आ जाते हैं इज हेल्पिंग, और तीसरे में लिखते हैं नन। ध्यान देना है कि इसमें आंसर क्या होगा। तो नन नहीं, हेल्प्स, हेल्प्स। अब ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं तो पाएंगे कि यह रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है क्योंकि यस लगा है। तो यहाँ जो वर्ब आएगा वो पास्ट हो ही नहीं सकता, ये ध्यान देना है।
तो आपको इसी में से न दोनों में से कोई लगाना है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, हेल्प से हो जाएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है ये, एक बार समझ गए फिर ये आपको दिक्कत करने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा कंसेप्ट देख लीजिए, जब प्रैक्टिस करा देते हैं सारा क्वेश्चन मिल जाएगा और आप बढ़िया नंबर लाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। प्रैक्टिस को पूरे बढ़िया से करना है। कंसेप्ट आपके साथ और प्रैक्टिस आपके साथ, और दोनों जब एक साथ आ जाएंगे तो बहुत अच्छा नंबर आएगा, इसमें सोचने की जरूरत। आगे का इसी का सेकेंड रूल क्या कहता है, कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो उन्हें पास्ट के अनुसार बदलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, यहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं सेम क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे रानी, यहाँ रानी और वहां सेज था, यहां मैं टोल्ड कर दिया। रानी टोल्ड मी दैट सी डॉट 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 मी। गौर से देखेंगे बाबू, और ऑप्शन भी वही आएगा। ऑप्शन यहाँ ए में आ जाएगा हेल्प, बी में आ जाएगा हेल्प, और सी में आ जाएगा हेल्प, और डी में आ जाएगा आपको हेल्पिंग। ध्यान से देखिए, यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है बाबू, रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, तो आने वाला भी पास्ट ही होगा। मैं स्पष्ट रूप से लिखा दिया हूँ कि इसके अकॉर्डिंग पास्ट अगर ढूंढेंगे तो एक ही मिलेगा। यहाँ हमेशा बहुत आसान क्वेश्चन आपको देता है, बस आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के चलते आपसे नहीं बनता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अंतिम कंसेप्ट आपको मैं देने जा रहा हूं, इसके बाद प्रैक्टिस किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है जो इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है। इस साल जो एग्जाम होने वाला है उसमें कौन सा क्वेश्चन जो है टाइम और टेंस से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर काम करेंगे। तब तक अंतिम कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कंसेप्ट, कंसेप्ट आपका है मॉडल वर्ब का। रहने दीजिए, मॉडल वर्ब में इसको देखते हैं। कंसेप्ट को मॉडल वर्ब अलग से पढ़ाएंगे, अलग से उसका वीडियो बनाते हैं, ताकि मॉडल में भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है तो आप वो मॉडल में उसको देखेंगे। चलिए, जो टाइम और टेंस का जो रूल मैंने आपको बताया, जो यूजेस बताया, बहुत सारे चीजों को मैंने लिखवाया आपको, इसी पर आधारित मैं आपसे अब प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। इसको ध्यान से देखना है, कितने क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं। आज जितना हो सके उतना करेंगे, जरूरत पड़ा तो नेक्स्ट वीडियो भी लेंगे, लेकिन देखते हैं। प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस में ये सेट लिखते हैं, सेट 1। प्रैक्टिस में आपका सेट 1 है। क्वेश्चन पहला कह रहा है, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आई ऑलवेज डॉट 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 द car
ट्वाइस अ वीक। ये ऑप्शन, ये आपका क्वेश्चन है। अब मैं यहां ऑप्शन देने जा रहा हूं। पहला ऑप्शन वास्ट, बी वास। तीसरा ऑप्शन वास्ट, और चौथा हैज वास्ट। ध्यान दे बाबू, और इस क्वेश्चन को आप स्वयं पहले बनाएं, उसके बाद मैं बनाऊंगा। समय देता हूं आपको 5 सेकेंड। चलिए कंसेप्ट के तरफ चलते हैं। एक कंसेप्ट में पढ़ाया था कि कहीं पर वाक्य में अलवेज दिखे, अलवेज दिखे तो V1 या V5 लगाना। एक कंसेप्ट में पढ़ा चुका हूं, आप इसको गौर से देखेंगे और इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ बाबू हमको यानी आई के अनुसार क्या लगाना होगा, V1 लगाना होगा। V5 तो आएगा नहीं, तो V1 क्या होता है, आंसर आ गया। बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स, लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स, फिलर के लिए जगह देते हैं, आगे लिखते हैं 30 लेसन, 30 लेसन। चलिए अब मैं आपको ऑप्शन देने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे। पहला इंक्लूड, दूसरा इंक्लूड्स, तीसरा इंक्लूडेड, चाहे इज इंक्लूडिंग, और चौथा इंक्लूडेड। चलिए फिर मैं आपको 5 सेकंड देता हूं और 5 सेकंड में आप हमको बताएंगे कि क्या होगा। सारा क्वेश्चन VVI है जो मैं आज कराने जा रहा हूं, और यहीं से क्वेश्चन आपके 12 के एग्जाम में रहेंगे। इसलिए आप कंसेप्ट को समझते हुए प्रैक्टिस पर ध्यान दें। जो बच्चे प्रैक्टिस कर लेंगे उनका अच्छा नंबर आएगा। चलिए कंसेप्ट क्या कहता है बाबू कि लास्ट जिस शब्द में जुट जाए वहां हम लोग V2 खोजते हैं। कंसेप्ट पर जाकर देखेंगे आपको पता चलेगा। उसमें हमने बताया जैसे ही लास्ट जुट जाए, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट कुछ भी ऐसा जुट जाए तो हम लोग इसके साथ क्या लगाते हैं, V2 लगाते हैं। V2 इसमें एक ही है, वो है क्वेश्चन डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। ही डॉट 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 मिल when the phone rang। आइए देखते हैं आप बना पाते हैं या नहीं। पहला ऑप्शन मैंने लिखा है, ठीक है। मैं दूसरा लिखा was taking, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपको लिख दिया जाए हैविंग, और डी में लिख दिया जाए नन। आसान क्वेश्चन बना दिए नन लिखकर। चलिए अब देखते हैं, आपको समय दिया जाता है 5 सेकेंड, इसको बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक क्वेश्चन नंबर आपको 3 दे दिया।
गौर से देखेंगे, ये वेन से जुड़ा हुआ है तो उसके बाद आने वाला जो होता है वाजबर के साथ आता है V4। ये कंसेप्ट में दिया गया है, कंसेप्ट को बढ़िया से पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4, दे। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दे इन द street for 20 years। गौर से देखेंगे। पहला ऑप्शन will have lived, ऑप्शन नंबर बी have lived, ऑप्शन नंबर सी should have lived, ऑप्शन नंबर डी कैन हैव लिव्ड, कैन हैव। देखो बाबू, आप जब इसको देखते हैं तो आप पाते हैं कि फॉर दिया है, तो कुछ समय से वहां रहे। यहां अगर हम फ्रॉम दिया होता तब भी नहीं होता, क्योंकि फ्रॉम तो आपको वहां पर भी फोर वाला सूत्र आएगा। इसलिए आंसर हमें ढूंढना है तो क्या हो जाएगा, हैव लिव्ड होगा। आंसर क्या होगा, हैव लिव्ड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रैक्टिस सेट जितना कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। क्वेश्चन आ जाए, 6 नंबर क्वेश्चन आ जाए, क्या को कंसेप्ट हो, 4 गो, 5 क्वेश्चन आ जाए, 5 इज, तो क्वेश्चन दे दे कि इज इंग्लिश डॉट 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 बाई हर, बाई, ऑप्शन ढूंढते हैं। ए स्पोकन, बी स्पीक्स, सी स्पोक, डी स्पीकिंग। स्पीकिंग बहुत आसान है। अगर कंसेप्ट आपको याद है तो मैं कंसेप्ट एक पढ़ाया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिखे, एक्सिलरी वर्ब दिखे, तो ऑप्शन भी3 ढूंढते हैं या भी4। अब डिपेंड है, देखना है कि वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया है वो डूअर है या नॉन डूअर। तो इंग्लिश यहाँ नॉन डूअर है, तो नॉन डूअर है तो हम भी3 की तरफ बढ़ेंगे। और भी3 कहाँ है, तो केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, सारे क्वेश्चन भी आई हैं जो इस साल पूछे जाने की संभावना बन रहा है। क्वेश्चन दे दे आई डॉट 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 डांस क्लासेज। चलिए ऑप्शन के तरफ मुड़ते हैं। नॉट एंजॉय, ऑप्शन नंबर बी। डोंट
enjoy. Option number C. Am not enjoying. और ऑप्शन नंबर डी. doesn't enjoy. चलिए फिर समय आपको मैं देता हूं 5 सेकेंड. निगेटिव बनाना है बाबू और सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव के लिए आपको बताया गया है कि डू या डज लगता है और तब लगता है नॉट. ये बात याद होना चाहिए. डू लगता है कहाँ और डज, तो डज तो सिंगुलर होता है, हमको यहाँ डू वाला खोजना है, यानी डोंट एंजॉय. आंसर आपका क्लियर होगा, यहाँ क्लियर हो जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर कि would you mind to my house प्लीज. ऑप्शन के तरफ बढ़ते हैं. ए टू कम. ऑप्शन नंबर बी हैव कम. ऑप्शन नंबर सी केम. और ऑप्शन नंबर डी देखिए और बनाइए. कहता है वुड यू माइंड कमिंग टू माई हाउस. क्या हो जाएगा? कमिंग टू माई हाउस, क्योंकि यहाँ टू के साथ ये कम आएगा नहीं, हैज के साथ उसके बाद टू आएगा नहीं, इसके बाद भी टू आएगा. क्या हो जाएगा? कमिंग. ये कंसेप्ट बता दिए हैं, आप उस कंसेप्ट को देखिए और कंसेप्ट को देखते जाइए, ये बनते चला जाएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8. जो क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस कराना है. मैं आज आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं. ज्यादा करना है तो ज्यादा करा देते हैं, आप देखते रहिए. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कह रहा है कि ही डॉट डॉट इफ. ही डॉट डॉट इफ वी हैव टेकन. वी हैव टेकन. हैड करो. वी हैड टेकन फॉर आवर. फॉर he dot dot if we had taken ऑप्शन बदलते हैं. आवर फूड. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं और यहां देते हैं ए में आस्क्ड. ऑप्शन बी में देते हैं आस्क. चलिए ऑप्शन सी में देते हैं आस्क और डी में देते हैं टोल्ड दे देते हैं, हैड आस्क दे देते हैं, विल आस्क दे देते हैं, विल
आस्क। ध्यान दो बाबू, और आपको मिलता है 5 सेकेंड और इसी में आपको बताना है। क्लियर? चलिए, क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ इफ आ गया। मैं लास्ट कंसेप्ट दिया था नाइरेशन वाला, जिसमें बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो अगर आपके कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो देख सकते हैं कि यहाँ इफ है और यहाँ हैड है। तो जब यहाँ हैड है तो इधरों पास्टे आएगा, क्योंकि अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो उसी तरह वो चला जाता, तो आंसर यहाँ हो जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है ऑल डिपेंड्स ऑन all depends on the examination बहुत आसान क्वेश्चन बनने जा रहा है। आप अगर देखते हैं तो देखते ही इसका आंसर दे देंगे। जैसे क्वेश्चन आ जाए, आंसर आ जाए हैज पासिंग, हैव पासिंग, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। सी में आ जाए हीज पासिंग, और डी में आ जाए हैड पासिंग। कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो ये बनना स्वाभाविक है। क्या होता है कंसेप्ट की, जब भी हैज या हैव आता है तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो थ्री आता है। ये आपके पास माइंड मेकअप होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि ये होगा नहीं, यहाँ भी वही है, होगा नहीं, यहाँ भी वही है। तो ये देखो, ये हीज है न कि हैज है। ऐसे क्वेश्चन आपको देकर फंसाने की कोशिश किया जाता है कि आप एग्जामिनर के चंगुल में फंस जाएं। तो ध्यान रखेंगे, आंसर आपका हो जाएगा हीज पासिंग। यानी कह रहा है कि ऑल डिपेंड्स ऑन हिज पासिंग द एग्जामिनेशन, सारा निर्भर करता है उसके एग्जाम में पास होने पर। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखते हैं। I here since morning। ऑप्शन पर देखते हैं। एम वेटिंग, एम वेटिंग। क्लियर? दूसरा हैव बीन वेटिंग। सी वेट। टी में लिख दीजिए विल बी वेटिंग, और ऑप्शन ढूंढ कर बताएंगे। बहुत आसान है। कंसेप्ट अगर आप रटे हैं तो कंसेप्ट में बताया गया है कि सिंस फॉर फ्रॉम दिखे तो हमको हैज बीन हैव बीन के साथ भी फोर लगाना है। तो यहाँ हैज बीन हैव बीन के साथ एक ही गो है, तो ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं था। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो समझिए कि आपके लिए बहुत ही आसान होने जा रहा है एग्ज़ाम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि द मैन वाज डॉट 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 बाई अ डॉग फिर दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत है, आ जाए बिटेन। यही दिमाग की जरूरत है, अगर एक बार समझ गए तो ये आपको परेशान कभी नहीं करेगा। चलिए डी में लिख देते हैं हेड बाइट। फिर कंसेप्ट की बात करते हैं, आपको समय देते हैं 5 सेकंड और देखिए। ज्यादा दिमाग लगाइए नहीं, ये बाई दिख रही है, इसका मतलब हो गया कि ये नॉन डूअर है। क्या है? नॉन डूअर है। और नॉन डूअर है तो इसके साथ भी3 लगाना है हमेशा, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन भी आई है, सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस साल। ठीक है, जैसे दे दे दैट्स स्ट्रेंज, दैट्स स्ट्रेंज, आश्चर्य की बात है, आवर काइट्स, आवर काइट्स वॉच टीवी। टीवी चाहे टीवी सीरियल कीजिए, सीरियल। और ऑप्शन पर गौर करेंगे, डू नॉट आर। क्लियर है? सी बी। क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, लेकिन आप इस तरह के ही क्वेश्चन देगा आपसे, एक बार आ चुका है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। कुछ नहीं, ध्यान दीजिए। तो वॉच क्या है बाबू? V1 है, और V1 किस में आता है? तो क्या किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में आता है। और सिंपल प्रेजेंट का जब निगेटिव बनाते हैं, अगर बनाना ही चाहते तो डू नॉट से होगा, आर से थोड़े होगा। तो यहाँ डू नॉट होगा, बी होगा ही नहीं, इसका तो कोई बात ही यहाँ नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के तरफ। जॉन नाम है किसी का, इन हॉस्पिटल फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, जो लिखना है। ए has been laying light। ठीक है, सी लाइट, और डी में इज लेइंग, इज लेइंग। कंसेप्ट आपके साथ है, क्योंकि कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया गया, और कंसेप्ट में बताया गया है कि जहां कभी भी ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपको ये दिख जाए फॉर, सिंस, फ्रॉम, तो हैज बीन, हैव बीन, बिफोर। ठीक है, विल हैव बीन, बिफोर की ही बात करेंगे, बाकी किसी की बात हम यहाँ कर ही नहीं सकते, इसलिए आंसर आपका आपके सामने है। आइए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर।
आई। क्वेश्चन देते हैं आई एम डॉट डॉट, चलो माई, ठीक है। अब आइए, ए मैकिंग, बी मेक, मैकिंग मेक, ठीक है। टू मेक, और डी में। चलिए ध्यान से देखिए, या हेड कुछ भी दे दे या हेड मेकिंग ही दे दे, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो एम के साथ हमेशा आपको बताया गया है कि या तो V4 या V3, तो यहाँ V3 कहीं दिख ही नहीं रहा है, इसलिए मैकिंग बना देंगे झट दे। सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आप बढ़िया से एक बार इसको पढ़ लेते हैं तो कंसेप्ट जो मैं आपको दे दिया हूँ, वो सारे कंसेप्ट जो दिए हैं 20 तक कंसेप्ट आपको दिए हैं, उसको पढ़ लीजिए और उसके बाद कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही प्रैक्टिस पर आइए। कंसेप्ट एक बार बढ़िया से पढ़िए, उसका आपके पास नोट्स होना चाहिए, तब यहाँ आइए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 14 क्वेश्चन कहता है कि लिसन राधा, क्वेश्चन कहता है कि लिसन राधा द गिटार, द गिटार, है ना जी। ए नंबर में देते हैं विल प्लेइंग, विल प्लेइंग। बी में दे देते हैं आपको हैड प्लेड, हैड प्लेड। सी में दे देते हैं इज प्लेइंग, और डी में दे देते हैं सिर्फ प्लेड। गौर करें, सुनो राधा क्या करती है, गिटार बजाती है, यानी बजा रही है, यानी यहाँ आपका आंसर होगा इज प्लेइंग। यहाँ आंसर क्या होगा, इज प्लेइंग। क्लियर है, इसको गौर से देखें और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इट डॉट 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 ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द रेनी सीजन। आइए, ऑप्शन ए रेन, ऑप्शन बी रेन्स, ऑप्शन सी में हैड रैन करते हैं, हैड रैन। ऑप्शन डी में रैनिंग, रैनिंग, या इज रैनिंग कर दो कंफ्यूज और करने के लिए, इज रैनिंग। देखेंगे ध्यान से तो पाएंगे कि इट है और ये कह रहा है कि ड्यूरिंग, जब ड्यूरिंग यानी दौरान आता है तो हम क्या लगाते हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि इट रेन, न इट रेन्स। क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको बनाएंगे क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है, और इसको हमेशा हम क्या बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चलिए आज इतना प्रैक्टिस सेट के साथ, आगे कल हम लोग बच गया था एक प्रैक्टिस कराना आप लोगों को आर्टिकल का, तो कल हम आर्टिकल का पहले प्रैक्टिस कराएंगे, फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। तो मिलते हैं कल, गुड बाय।